students, hi kids, hi Vichapari, how are you all? I hope you all are absolutely fine and doing amazing. So in today's Know Your Exam series, we are going to talk about SOF, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना और जानना क्योंकि इसमें आपके सेपरेट पेपर्स होते हैं फॉर योर सेपरेट सब्जेक्ट्स। सो वट एवर सब्जेक्ट यू लव, वट एवर सब्जेक्ट यू लाइक, आप उसका एग्जाम दे सकते हो टिल योर इंटरनेशनल लेवल, राइट। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो उसके लिए अलग एग्जाम है, साइंस पसंद है तो उसके लिए अलग, जीके, इवन सोशल साइंस, इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम। तो चलिए जान लेते हैं क्या है एसओएफ, ठीक है। व्हाट आर द अवार्ड्स यू गेट, व्हाई यू शुड गिव एसओएफ एंड व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न ऑफ एसओएफ, राइट। और कितने कितने लेवल्स पे होता है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चों की तरह गुड बच्चे बनो और हम शुरू करते हैं। आर यू रेडी? ready to start SOF? I hope you all are ready और हम start करने जा रहे हैं। I will tell you each and every information about this exam। और पता है इस साल इसकी 25th एनिवर्सरी भी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। SOF, इट्स साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। द फुल फॉर्म ऑफ SOF इज साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज व्हाट इज मेंट बाय एसओएफ। एसओएफ का मतलब क्या है, क्यों होता है ये एग्जाम, गवर्नमेंट है या क्या है। सो लेट्स सी। एसओएफ जो है दैट इज साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ये बहुत सारे सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स या फिर एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स करवाते रहते हैं एवरी ईयर ताकि बच्चों का इंटरेस्ट, नॉलेज, स्किल्स, मेमोरीज टेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये जो एग्जाम होता है दिस इज फॉर एवरी काइंड ऑफ वेरियस एज ऑफ ग्रुप्स एंड क्लासेस। ये नहीं है कि स्पेसिफिकली 11th-12th के लिए है या 9th-10th के लिए है, तो अलग अलग एग्जाम्स हैं अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से, ठीक है। सो आई एम गोना टेल यू ऑल दीज थिंग्स। क्यों करते हैं? टू टेस्ट द स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स एंड मेमोरी, ओके। तो एसओएफ के बारे में और डिटेल थोड़ा सा जानते हैं। एसओएफ इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इट कंडक्ट्स ओलंपियाड एग्जाम इन मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड इवन सोशल साइंस एज वेल। तो मैं आपको इसके टाइप्स बताती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे एग्जाम होता है, अप्लाई कैसे करना है। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल शुड अप्लाई फॉर दिस, है ना। सबको अप्लाई करना चाहिए, एटलीस्ट अपने आप को कंपेयर तो करना चाहिए ऑन इंटरनेशनल लेवल, राइट। तो सबको अप्लाई करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट। बेनिफिट्स क्या है? बिकॉज एसओएफ ओलंपियाड जो है दैट इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंडक्टिंग ओलंपियाड्स एंड हाई कॉम्पिटिटिव एंड एडवांस लर्निंग। तो ऑब्वियसली बेनिफिट तो है। अब कितने टाइप के होते हैं लेट मी टेल यू। सो एसओएफ एनएसओ, एसओएफ ICSO, IEO, NCO, IMO, IGKO और एक और होता है ISSO। तो वो आपको वेबसाइट्स पे डिटेल में मिल जाएगा। आई विल शेयर द वेबसाइट लिंक ऑल्सो कि कहाँ पे आपको इसको डिटेल सर्च करना है। ऑल्दो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एनी हाउ देने ही वाली हूँ। तो लेट मी टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ ऑल दीज एग्जाम। पहले तो बेटा NCO होता है नेशनल साइबर ओलंपियाड, ठीक है। NSO होता है नेशनल साइंस ओलंपियाड एंड IMO होता है आपका इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है। इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड को लिखते हैं IEO और इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड को लिखते हैं ICO एंड इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड को लिखते हैं IGKO। तो कुछ नहीं है, बस आपको ये क्रैक करना है कि का मतलब इंग्लिश, M का मतलब मैथमेटिक्स, S का मतलब साइंस, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स या फिर ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं इस एग्जाम की और ये सारे एग्जाम्स एसओएफ कंडक्ट कराता है एवरी ईयर, ठीक है। अवार्ड्स क्या क्या मिलते हैं एसओएफ से वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 29-20 में एसओएफ हैव स्पेंट ओवर रुपीज 18 करोड़ ऑन अवार्ड, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स एंड फेलिसिटेशंस एक्सेट्रा। 1.8 नहीं 18 करोड़, हाँ मुझे लगा 1.8 किया होगा बट 18 करोड़, अ बिगर अमाउंट ऑन अवार्ड्स एंड एवरीथिंग। द फॉलोइंग अवार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड टू द विनर्स NCO, NSO, ये जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके विनर्स को ये अवार्ड्स दिए गए, ठीक है, इन 1920। तो ऑब्वियसली अच्छा ही प्लान होगा फॉर 2021। तो इंटरनेशनल एंड जोनल टॉपर अवार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड टू सेकंड लेवल विनर। तो 2 लेवल्स में होगा, ठीक है। जोनल लेवल होगा, इंटरनेशनल लेवल होगा। सेकंड लेवल विनर्स को ये एग्जाम, ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। फॉर क्लास 1 and 2 अवार्ड विल बी प्रोवाइडेड फॉर फर्स्ट लेवल विनर्स, ठीक है।
ईच विनर विल बी एंटाइटल्ड टू वन अवार्ड फॉर एन एग्जाम, एक एग्जाम के लिए एक ही अवार्ड मिलेगा, मतलब हर विनर को, है ना। तो जो आपका टॉप एग्जाम क्वालिफाई होगा, जैसे आप इंटरनेशनल लेवल का क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंटरनेशनल लेवल वाला अवार्ड मिलेगा, ठीक है। और बाकी फिर जो आपसे जैसे फर्स्ट 3 टॉप रैंकर्स को इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा, फिर जो 4th 5th 6th होंगे उनको जोनल लेवल का अवार्ड मिलेगा, फिर जो उससे कम होंगे उनको क्लास लेवल का अवार्ड भी मिलेगा। मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। अवार्ड्स according to them for their zonal rank will be given to next rank holders. आई होप यू गॉट इट, है ना। पहले 3 को इंटरनेशनल मिल गया, उससे जो नेक्स्ट रैंक होल्डर्स है उनको जोनल लेवल मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल अवार्ड्स में क्या मिलता है, फर्स्ट रैंक अगर है तो 50,000 रुपीज, गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो ये अवार्ड मिलता है 12 स्टूडेंट्स को, ठीक है। एंड नंबर ऑफ अवार्ड्स मतलब 12 अवार्ड्स हैं। सेकेंड रैंक वाले को मिलता है 25,000 कैश, सिल्वर मेडल एंड सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो ये भी मिलता है 12 को। एंड थर्ड अवार्ड मिलता है आपके 10,000 प्राइज, कैश प्राइज एंड ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 12 नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट्स को डिसाइड करते हैं फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। एंड जोनल लेवल पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेवल पे नंबर ऑफ अवार्ड्स है 252, उसमें आपको मिलता है 5,000 कैश, गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सेलेंस, एंड सेम 252 फॉर सेकंड रैंक एंड 252 फॉर थर्ड रैंक, 2500 एंड 1000। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं रिस्पेक्टिवली फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक। बट यहाँ पे 4 to 10th रैंक वालों को भी मिलता है, सिर्फ थर्ड तक नहीं। सो 10 तक आपको मिलता है गिफ्ट वर्थ ऑफ ₹1000, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सेलेंस। सो 1764 अवार्ड्स जो थे वो दिए गए, है ना। 10 to 25th पोजीशन तक 3784 अवार्ड्स दिए गए, और पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट सबको मिलता है 26th रैंक, ठीक है। 26th रैंक जो है पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टिफिकेट सबको मिलेगा उसके बाद, ओके। तो मेडल्स टू क्लास टॉपर्स, यस। तो अवार्ड स्कूल लेवल पे भी दिया जाता है। मान लो आपकी क्लास में से 10 या 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें 3 रैंक होल्डर्स ऐसे बनाए जाएंगे कि फर्स्ट वाले को मिलेगा गोल्ड मेडल, देन सिल्वर, देन ब्रॉन्ज। और अगर मान लो आपकी क्लास में से सिर्फ 5 to 9 स्टूडेंट्स ही उस स्कूल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सिर्फ टॉपर को मिलेगा गोल्ड मेडल, है ना। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स पे, दैट डजंट मैटर, वो तो बाद में आपको पता चल ही जाएगा, राइट। तो ऐसे आपका ये रहता है। और मान लो एक ही सेक्शन से 10 बच्चे कर रहे हैं तो वहां पे भी डिविजन होता है, मतलब 10 का उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि 10 या 10 से ज्यादा है तो वहां पे आप डिवाइड करना शुरू कर देंगे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के केस में, ठीक है। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यस दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। SPR जिसको बोलते हैं वो हर एक पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट को मिलती है। अब ये क्या है, लेट मी टेल यू। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वेदर इन NCO, NSO, IEO, NMO और IGKO, दे विल बी प्रोवाइडेड एक SPR। अब ये SPR आपकी डिटेल्ड एनालिसिस बताता है, ठीक है। इस SPR का ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो, दिस SPR इज टू शेयर विद द स्टूडेंट एंड इज और पेरेंट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल सके, ताकि आपको वो एरियाज पता चल सके जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। तो उस SPR में पता है क्या क्या होता है, उस SPR में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसका PDF आपको मिल जाएगा, और आप PDF में से बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं इफ यू वांट। तो उसमें भी फर्दर सेक्शंस होते हैं। SPR में 6 सेक्शंस होते हैं। देखो, जैसे सेक्शन A में प्रोवाइड स्टूडेंट्स मार्क्स एंड रैंक अचीव्ड इन स्कूल, सिटी, जोन, इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, उसमें तो मार्क्स और रैंक हो गया। सेक्शन B में टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस स्कोर हो गया। सेक्शन C में प्रोवाइड्स अ कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द ओलंपियाड एग्जाम ड्यूरिंग द पास्ट 9 years, ठीक है। सेक्शन D प्रोवाइड्स करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन ओलंपियाड एग्जाम। मतलब कितना डिटेल एनालिसिस कि अगर आप उसको बैठ के स्टडी करो तो आपके जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है आप उस पर काम कर सकते हो। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक एग्जाम आपको साथ में ये भी बता रहा है कि आपको कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है ना। तो सेक्शन E में आपको प्रोवाइड करता है परसेंटाइल स्कोर, ठीक है, विद द कंपैरिजन विद द क्लास, जोन एंड इंटरनेशनल, मतलब आप किस लेवल पे लाई कर रहे हो। सेक्शन F आपको कंपैरिजन देता है एवरेज मार्क्स का। सेक्शन G प्रोवाइडर टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाता है। अब आपको इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो किड्स, आपको रजिस्टर करने के लिए खुद से अप्लाई नहीं करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स कैन ओनली रजिस्टर वाया देयर स्कूल टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। तो स्कूल ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो SOF को भेजता है, ठीक है। तो इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो वाया स्कूल। लेट मी जस्ट tell you this is highlighting this, ठीक है। आई एम डूइंग अंडरलाइन, इसको ध्यान रखना। SOF authorities do not accept any individual registration applications, ठीक है। and the SOF Olympiad details of registration are as
कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर अ स्कूल टू टेक पार्ट, मतलब मान लो एक उनका क्राइटेरिया है, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स मिनिमम है एक स्कूल से पार्टिसिपेट करना, या 50 है या 100 है, तो मिनिमम होना चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो वो नहीं लेते हैं, ये भी उनका क्राइटेरिया है। इट वेरीज फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर। एसओएफ अथॉरिटीज, हाँ ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पे डिपेंड करता है। एसओएफ अथॉरिटीज विल सेंड अ प्रोस्पेक्टस कंप्राइजिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू एवरी रजिस्टर्ड स्कूल, ठीक है। तो जो स्कूल भी रजिस्टर कराएगा एसओएफ उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस भेज देंगे। तो आफ्टर दैट स्कूल मस्ट ड्यूली फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट बैक टू एसओएफ बिफोर द ड्यू डेट, राइट। तो जो भी उन्होंने डेट दी है स्कूल को सारी एप्लीकेशन कंपाइल करके एसओएफ को भेजना होता है ड्यू डेट से पहले, राइट। और स्टूडेंट्स को कितना पे करना होता है 125 इंक्लूडिंग जीएसटी एज पर द रजिस्ट्रेशन फीस, है ना। ये सिर्फ ये वो वाला फीस ले रहे हैं आपसे जो फॉर्म्स आपके इकट्ठे होंगे वहां जाएंगे, है ना। तो इतनी ही फीस है, बिल्कुल भी ज्यादा फीस नहीं है। और ऐसी फीस के साथ तो मतलब आपको कर ही लेना चाहिए पार्टिसिपेट। एंड दिस फी इज यूनिफॉर्म एंड डज नॉट अल्टर विद डिफरेंट एग्जाम, ये नहीं कि एनसीओ के लिए अलग है उसके लिए अलग है। सो इट इज सेम फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। तो करने वाले हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि करोगे इस एग्जाम के लिए अप्लाई या नहीं करोगे। मैं आज एग्जाम की डेट्स भी बताऊंगी आपको जो अभी प्रिडिक्टेड डेट्स हैं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी डेट्स ऑफ एसओएफ ओलंपियाड हैव बीन रीस्केड्यूल्ड ड्यू टू द करंट सिचुएशन ऑफ ग्लोबल पेंडेमिक। तो जो पहले से होती थी पहले प्रिलिमिनरी डेट्स वो रीस्केड्यूल हुई हैं ड्यू टू द सिचुएशन, और उन्होंने सारे एग्जाम डिले कर दिए हैं। तो आई होप एग्जाम कैंसिल होने या चेंज होने का कोई चांसेस नहीं है अगर सिचुएशन बेटर रहती है ना। बट अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहती है तो ऑब्वियसली जो चेंजेस होंगे दैट टू वी विल गेट टू नो, ठीक है। तो आपको एग्जाम डेट्स के बारे में भी मैं बता देती हूँ। स्केड्यूल ऑफ ओलंपियाड एग्जाम फॉर 21-22, तो मैं आपको उसका स्केड्यूल दे रही हूँ, ठीक है। एंड स्कूल में सेलेक्ट वन डेट फॉर कंडक्टिंग एन ओलंपियाड एग्जाम इन देयर स्कूल। यस, दे गिव डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट एग्जाम। जैसे किसी एग्जाम के लिए उन्होंने 3 डेट्स दे दी कि आप इनमें से 3 डेट्स में से चूज कर लो कि आपको कौन से दिन एग्जाम देना है। तो किसी के लिए 2 दे दी तो स्कूल को 1 डेट सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। चेंज ऑफ डेट इज नॉट परमिटेड। मान लो 1 डेट सेलेक्ट कर ली फिर बोलो नहीं नहीं आज तो मन नहीं है मेरे स्कूल के बच्चों का एग्जाम देने का, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो देयर आर सेपरेट क्वेश्चन पेपर्स फॉर डिफरेंट डेट्स, और डिफरेंट डेट्स के सेपरेट क्वेश्चन पेपर भी हैं। जैसे मान लो एनएसओ की 3 डेट्स हैं तो 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है। एंड स्कूल्स में सेंड रजिस्ट्रेशन बाय 30 डेज बिफोर द चूजन डेट ऑफ एग्जाम। मैंने बता दिया ना, 1 महीना पहले ही उनके पास एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड कि इतने बच्चे स्कूल से एग्जाम देने वाले हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन में बी सेंट ईदर फॉर ऑल द एग्जाम एट वन टाइम एंड सेपरेटली फॉर इच, बट उस एग्जाम के 1 महीना पहले वो एप्लीकेशन फॉर्म्स पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। सो डेट्स ऑफ एग्जाम में चेंज डिपेंडिंग ऑन इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स, तो वो तो चेंज हो सकता है। तो डेट्स अभी जो हमारे पास हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एसओएफ आईजीकेओ के लिए हमारे पास डेट 1 है थर्सडे 21 अक्टूबर एंड डेट 2 है थर्सडे 11 नवंबर, ठीक है। और एसओएफ आईईओ मतलब इंग्लिश ओलंपियाड के लिए आपके पास है थर्सडे को इनको थर्सडे बहुत पसंद है, 21 अक्टूबर 9 नवंबर एंड 18 नवंबर, ठीक है। एनएसओ के लिए आपके पास है 21, 7 एंड 14 दिसंबर, तो दिसंबर में भी है। तो इन डेट्स में से एक डेट चूज करनी होती है आपके स्कूल को, ठीक है। आईएमओ मैथ ओलंपियाड के लिए आपके पास ये है, साइबर के लिए आपके पास ये 2 डेट्स हैं 21 अक्टूबर एंड 18 जनवरी। आईसीओ के लिए आपके पास 21 एंड 3 फेब, ठीक है। तो ये आपकी डेट्स हो गई। नाउ सेकेंड लेवल एग्जाम की डेट्स फर्स्ट लेवल की बाद आएगी, मतलब जोनल लेवल होगा फिर इंटरनेशनल लेवल होगा, तो उसकी डेट्स आपकी अनाउंस होंगी बाय जनवरी 2022, ओके। एंड सेकेंड लेवल एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 3rd to 12th। मैंने बताया ना फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट लेवल पे ही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, 3rd क्लास से 12th क्लास तक की डेट्स आपको मिल जाएंगी फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, ठीक है। एंड देयर विल बी सिंगल लेवल एग्जाम। अब मैं आपको एग्जाम का क्राइटेरिया बता देती हूँ, सो लेट मी जस्ट मेक मी शॉर्ट, और मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ सारे एग्जाम का क्राइटेरिया। तो एसओएफ का अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करें तो एसओएफ आईजीकेओ, अगर मैं जनरल नॉलेज वाले लेवल की बात करूँ, मतलब जनरल नॉलेज वाले एग्जाम की बात करूँ, तो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं। इसमें 4 सेक्शंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लाइफ स्किल्स, अचीवर सेक्शन, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये मार्क्स हैं पर क्वेश्चन, आपको सारी डिटेल यहाँ पे दी है। टोटल मार्क्स कितने हैं, तो मतलब आपके सभी एग्जाम्स में टोटल मार्क्स 60 हैं और सभी एग्जाम्स में टोटल क्वेश्चन 50 हैं, और जो डिवीजन ऑफ क्वेश्चन है वो सब में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और सेक्शंस सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तो आईजीकेओ में ये 4 हैं, राइट। एंड
ICO में आपके पास है 11th एंड 12th के बच्चे ये दे सकते हैं, कॉमर्स वाला। तो इसमें होगा आपके पास इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड अचीवर सेक्शन। तो यहाँ पे भी देखो टोटल क्वेश्चन 50 है। द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेग्रीगेशन है वो वेरी कर रहा है दूसरे एग्जाम से, है ना, और टोटल मार्क्स 60 है। तो ये तो आप वेरिएशन जो आपको एग्जाम देना है आप यहाँ से चेक कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो NCO के लिए मैं आपको बताऊं तो 5th to 10th के बच्चे दे सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर IT आएगा, अचीवर सेक्शंस आएगा, सेम 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड मार्किंग स्कीम, अगर हम NSO की देखें, साइंस ओलंपियाड, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 5th to 10th के लिए आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर सेक्शन आएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, 1 मार्क पर क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स हो गए 10, ठीक है। साइंस के लिए 35, वही 1 मार्क तो 35, एंड अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन, 3 मार्क पर क्वेश्चन तो 15, तो टोटल मार्क्स 60 एंड टोटल क्वेश्चन 50 फॉर नेशनल साइंस ओलंपियाड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 11th-12th के लिए NSO। 11th-12th के लिए आ जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अचीवर सेक्शन और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से जो भी आपके पास है। आउट ऑफ 1 यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो 25, 5, 20 एंड 1 मार्क, 3 मार्क। अचीवर सेक्शन देखो 3 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स फिर अगेन 60 एंड ग्रैंड टोटल क्वेश्चंस 50, ओके। सेम विद IMO, आप देख सकते हो IMO में लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स, अचीवर सेक्शन, ये सब आएगा। और 5th to 10th क्लास के स्टूडेंट्स IMO दे सकते हैं, ओके। और IMO 11th-12th के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन का सेग्रीगेशन एंड ऑल। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। बाकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक में 50 ही है और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हर एक एग्जाम में 60 ही है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन सा देने वाले हो, ठीक है। इंग्लिश वाले में 5th to 12th के लिए आपके पास आएगा वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, अचीवर सेक्शन। तो टोटल 50 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स, ठीक है। ISSO बोले तो इंटरनेशनल साइंस सोशल स्टडीज ओलंपियाड, ठीक है। तो 9th और 10th के बच्चे दे सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड अचीवर सेक्शन सब आएगा। सेग्रीगेशन आप देख ही सकते हो, मार्क्स पर क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स टोटल, राइट। तो अब SOF लेवल 2, तो लेवल 2 में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और डिफरेंट जगह से जाके ढूंढना ना पड़े कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स। तो वो भी डाल दिया है, लेवल 2 का भी डाला है, IO का, NSO का, राइट, NSO 11th-12th का, IMO का। तो यहाँ सबकी डिटेल आपके पास है। लेवल 2 में भी आपके पास 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स रहेंगे। तो ये डिटेल्स आप चेक कर लेना जिस एग्जाम के लिए आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आई टोल्ड यू ना, डिड यू नो नेक्स्ट ईयर मार्क्स द 25th एनिवर्सरी ऑफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। तो अच्छा मुहूर्त है, मैं कहती हूँ एग्जाम देने के लिए दे डालो, ठीक है। सो SOF इज अ गेटवे टू द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन दिस ओलंपियाड्स। तो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है, you should do that and they must get in touch with their school authorities। हाँ, ये याद रखना, सोलली नहीं कर सकते हो, स्कूल अथॉरिटीज से ही कर सकते हो। स्कूल्स वालों को बोलो अगर वो नहीं करवाते हैं, राइट, ठीक है। तो अच्छा मुहूर्त है, 25th एनिवर्सरी कर लेना। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करने चाह रहे हो। तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हो, https://softword.organization, ठीक है, ORG। तो आप इसको क्लिक करोगे, गूगल पे डालोगे और आप आराम से इसकी और ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हो, ओके। एंड आपको अगर इन सब के लिए प्रिपेयर करना है तो वेदांतु इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, दैट्स व्हाट आई कैन से। सो इफ यू वांट टू जॉइन अस एंड वांट्स टू गेन 100% नॉलेज एंड स्कोर 100% मार्क्स, सो व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट, लेट मी टेल यू what you need to do। unlimited live classes will be there। पहली बात, पहले ये तो जान लो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको ये प्लान लेने के या ज्वाइन करने के। सो लेट मी टेल यू, एक तो आपको मिलेंगी अनलिमिटेड क्लासेस, ठीक है, जिसमें फन एंड हाई लेवल क्विजेज होंगे, आप compete कर सकोगे अपने आप को थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे, आपको पता होगा आपका रैंक क्या है। आप जब प्रिपेयर कंपटीशन में रहोगे तो आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली क्लियर कर पाओगे जब आप प्रिपेयर ही उस तरीके से करोगे। इंटरैक्टिव रिप्लेस होंगे, अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हो, सो यू कैन वॉच द रिप्ले एंड यू कैन प्ले द क्विज, यू कैन सी योर नेम एट द लीडर बोर्ड, राइट।
and you can download all the notes. Whatever we will teach you at Vedantu platform, आप वो सारे notes in the form of PDF download कर सकते हो with the handwritten notes of master teacher. ठीक है? इन क्लास डाउट सॉल्विंग विद क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट. यस, आपकी क्वालिटी टेस्ट और असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको सेशन वाइज एंड चैप्टर वाइज, और इन क्लास डाउट सॉल्विंग होगी विद योर क्लास टीचर्स एज वेल एज विद योर मास्टर टीचर्स. ओके, तो मास्टर टीचर एंड क्लास टीचर दोनों ही आपकी हेल्प करेंगे. क्लास टीचर्स आर देयर हु विल सॉल्व योर डाउट्स इन द डाउट पैनल. चैट से भी आपको रिप्लाई करेंगे वो लोग. एंड वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन जिसके भी पास है, he or she can attend unlimited micro courses and free crash courses for boards and competitive exam. तो आप जितने भी आपके माइक्रो कोर्सेज हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप वो सारे क्लियर कर सकते हो. ठीक है किड्स? ओके, सो that is the benefit of taking Vedantu Pro subscription. And less is more, less is more classes you will get, lesser price you will pay, right? जितनी ज़्यादा आप क्लासेस रन करोगे आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इतना प्राइस पे कर रहा हूँ या कितना प्राइस पे कर रहा हूँ. डिपेंड ही नहीं करता इफ़ यू आर इम्प्रूविंग, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग. करेक्ट? तो जितनी ज़्यादा क्लासेस आप लगाओगे उतना ही आपका प्राइस पर क्लास रिड्यूस होता जाएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट, इसी वीडियो के नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इन द पिन कमेंट, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो DS Pro, ऑल्दो वो ऑटोमेटिक अप्लाइड होगा. अगर नहीं है तो अप्लाई कर लेना टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ठीक है, तो कैसे करना है ये सब मैं आपको बताऊँ. लेट मी जस्ट टेल यू क्विकली आप ये सब कैसे कर सकते हो. ठीक है, मैं अभी बताती हूँ. तो जैसे ही आप यहाँ एलिमेंट्री केमिस्ट्री बाय वेदांतु मैं डाल देती हूँ. लेट मी जस्ट शो यू. ओके, तो बच्चा पारी जैसे ये वीडियो है, हम कोई भी वीडियो चला लेते हैं, हम कोई भी वीडियो देख सकते हैं. जैसे नो योर एग्जाम की कोई देख सकते हो, जैसे मैंने KVPY का सेशन लिया है. आप ये वीडियो ऑन करते हो तो आपको नीचे जाकर यहाँ पर दिखता है, देखो पिन कमेंट में है. आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हो पिन कमेंट से या फिर डिस्क्रिप्शन से और अपना क्लास सेलेक्ट करते हो, लेट्स से यू आर इन 10th क्लास और 9th क्लास, अपना ग्रेड और अपना टारगेट सेलेक्ट करते हो तो आपके पास ये 3 प्लान्स आ जाते हैं, प्रो लाइट, प्रो क्लासिक एंड प्रो प्लस. प्रो लाइट में आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट नोट्स, डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप तो मिलता है आपको प्रो क्लासिक में. ये चारों आपको मिलते हैं प्रो लाइट में. अगर आपको बाद में पोस्ट क्लास भी डाउट सॉल्व करने हैं ऑन मोबाइल ऐप तो आपको जाना पड़ेगा, आपको चूज करना चाहिए प्रो क्लासिक. ठीक है, एंड इफ यू वांट पर्सनल मेंटर टू हेल्प यू तो वो आपको क्लिक करना चाहिए प्रो प्लस, आपको लेना चाहिए प्रो प्लस का प्लान. ठीक है, सो DS Pro लगाने से देखो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ऑलमोस्ट 20% हो जाएगा, 10% ऑलरेडी था, राइट? तो ये सब आपको मिल सकता है एक ही सब्सक्रिप्शन में. गॉट इट बच्चा पारी? ओके, ठीक है, और ये सारा प्राइस आपको लगेगा बिल्कुल जीरो बिकॉज देयर विल बी अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स विच यू कैन अटेंड. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस. अब आपको मान लीजिए लगता है कि मैम हमने कोर्स ले लिया और फिर भी हमारे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, हमारी प्रोग्रेस नहीं हुई, हमारी नॉलेज इम्प्रूव नहीं हुई. सो वेदांतु इज प्रोवाइडिंग यू गारंटेड इम्प्रूवमेंट बिकॉज वेदांतु हैव ट्रस्ट ऑन इट, राइट? ट्रस्ट ऑन द कंटेंट वेदांतु प्रोवाइड्स, ट्रस्ट ऑन द टीचर्स, वो टीचर्स है, राइट? तो इतना ट्रस्ट है तभी आपको एक ऐसा ऑफर दिया है जो आई डोंट थिंक किसी एडटेक ने आपको अभी तक दिया होगा या किसी ने दिया है. दैट इज guaranteed improvement in your course. Otherwise, if you feel that there is no progress, get your course fee back, no question asked. तो इससे बढ़िया बात क्या है कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लगता है आप अपनी कोर्स फी वापस ले सकते हो. What you need to do for that, you only need to do that you have to attend 75% classes, right? And you have to complete 75% of assigned test. That's it. So what are the new batches are going to start? Let me tell you. 9th और 10th के लिए kids CBSE का बैच 7 जून को स्टार्ट हुआ है, आप अटेंड कर सकते हो अगर आपने एनरोल नहीं किया है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, ICSE 24 मई एंड 17 मई, महाराष्ट्र बोर्ड 19 जुलाई को नया बैच शुरू होने वाला है और 24 मई को एक हो चुका है. ठीक है, विच आई एम गोइंग टू टेक. ठीक है, तो आप इसमें से कोई चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो. JEE नीट के लिए 7 जून, 6, 7, 8 के लिए आपके सामने है 14 जून, 7 जून, 7 जून, और ये तीनों 7 जून को स्टार्ट हो चुके हैं फॉर ICSE. Link in the description box and in the pinned comment, and coupon code is DS Pro. So do like and share the video, do press the bell icon, do subscribe the channel to know more about more exams and how to prepare for that and everything we are going to cover on this channel. So do subscribe the channel, and if you want to reach out to me, you can mail me at divyasha.sadhana@vedantu.com, and you can send me a message on Telegram @divyasha s.
So I hope you learned something about SOF. Do let me know in the comment section how was the session. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay happy. Stay healthy.